के साथ तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की 5:45 बजे से। अभी बज रहे हैं 5:45 और मैंने पी है चाय। तो अभी मैं 3 दिन से अकेली हूँ घर पे। तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार, सूना सूना लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग ही स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों के साथ। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो मेरे बालों की हालत क्या हो रखी है। और ये बात नहीं है कि कदर नहीं करती है, अब तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत इनकी कदर करने लग गई हूँ। देखो दिखाती हूँ मैं भी आपको, कांच में दिखेंगे तो ये मेरे बाल कैसे दिखेंगे। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, दिखे 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 दिखे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ऐसे दिखा देती हूँ। तो बाल ने लंबे तो खूब हो गए, पर वही है यार, झड़ते बहुत है और है ना, एकदम बेजान हो रखे हैं बाल। तो ये बात है। और मैं अकेली क्यों हूँ? तो मैं अकेली इसलिए हूँ कि मम्मी और पापा गए हुए हैं जयपुर, पापा को डॉक्टर को चेक करवाने। तो मम्मी पापा जयपुर गए हुए हैं। और अभी मम्मी को गए 3 दिन हो गए हैं। मम्मी गए थे संडे को, हाँ संडे को ही गए थे मम्मी। संडे मंडे और आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हो गया है और अभी भी समथिंग मम्मी 2 से 3 दिन और रह कर आएंगे, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखा के 2-3 दिन और रुक लेना, कि भाई अगर नहीं फ़र्क आए तो आप वापस डॉक्टर को दिखा सको। क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर इतना दूर रहता है तो वापस जाना आना नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि अभी पापा का ऑपरेशन हो रखा है तो नहीं होता। और अभी मैं घर पे अकेली थी और इतनी बोर हो रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती यार। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरे से सब कुछ हो जाता है, मेरे से एक तो बोले बिना नहीं रहा जाता, चुप नहीं रह सकती मैं, और अकेली नहीं रह सकती। अब क्या करूँ, पूरे दिन भाई यहाँ है, हम दोनों भाई बहन हैं। वो सुबह लाई शॉप चला जाता है, शाम को आता है। अब सुबह से शाम तक के बीच वाला टाइम होता है ना, मेरे लिए इतना हो गया, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो मुझे ये रहता है कि हाँ दोपहर में, या दोपहर में नहीं तो शाम को। फिर तो पापा की हेल्थ की वजह से मुझे ऐसे भी नींद नहीं आती, दिन में भी नहीं आती, रात को भी इतनी नहीं आती। बट अभी 2 दिन से तो यह हालत हो रही है ना, मतलब सर भी दर्द नहीं हो रहा, मेरा सर भी दर्द हो रहा है, मुझे अजीब भी नहीं लग रहा, मुझे अजीब भी लग रहा है। सारी कंडीशन मेरे साथ ही हो रही है। और अभी मैं ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने लगाया है फ़ोन चार्ज। और यहाँ है ना, गद्दे बिछ रहे थे, मैंने आज उन गद्दों को हटाया है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आज पोछा नहीं लगाएंगे, आज अपन झाड़ू झाड़ू ही लगा देंगे। तो मैंने झाड़ू लगाई, फिर भाई उठा तो मैंने सोचा इसकी बेडशीट सही कर देते, झड़का देते हैं और बेडशीट बिछा देंगे। मैंने बेडशीट झड़काने के लिए हटाई, मतलब गद्दे बिछ रखे थे इस पे, चूहों ने गद्दों को काट दिया। और चूहे भी आए हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे 7-8। भाई साहब उनको देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो ना, मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही थी वो एकदम तैयार हो गई। फिर मैंने पूरा झड़का झुड़कू के ये अलमारियाँ सब सही करी, एसी भी साफ़ करनी थी तो मैंने एसी की डस्टिंग निकाली और पूरा करके झाड़ू पोछे करी। फिर मैंने सोचा कल पूरे दिन गद्दे नहीं बिछाए, मैंने कहा शाम को बिछा लेंगे। तो शाम को अब वो वापस क्यों आएगी? शाम को मैडम का वही हाल, रात को तो पता नहीं लगा, हम दोनों भाई बहन सो गए। सुबह उठ के फिर वो दुकान जा रहा था तो मैंने कहा रुक देखते हैं, क्या पता कल वापस आई हो। तो उसने कहा चल देख। मैंने वापस बेडशीट हटाई, इतना कचरा फिर कर रखा। फिर मैंने कहा यार, फिर उसने मुझे, यश ने कहा, भाई ने कहा कि तू इन गद्दों को बाहर निकाल दे, अपन 2 दिन गद्दे बिछाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं यही करती हूँ। तो आज मैंने सुबह से गद्दे बिछाए नहीं और मुझे इतना अजीब लग रहा है ना बिना गद्दे। मैं खुद आज पूरे दिन नीचे सो रही थी, ये देखो इतनी गर्मी में मैं उड़ के सो रही थी, क्योंकि एसी कूलिंग अच्छी कर देती और एसी रूम ठंडा कर देती, फिर मेरे से उड़े बिना, मेरे से गर्मी और ठंड दोनों सहन नहीं होती। तो ये है। और एक और बात, तो मैं करवा रही हूँ हेयर कट। सोच रही हूँ अब मैं हेयर कट कटवाऊँगी यार, बहुत लंबे बाल हो गए। मतलब क्या बताऊँ आपको मेरे बालों के बारे में, मैं क्या ही बताऊँ। क्या ही बताऊँ। ये देखो दिख रहे हैं कांच में, ये बाल हो रखे हैं। मतलब बैठती हूँ ना, चूटी एक आटा ले लेती है पूरा। तो मैं सोचू इतने लंबे बाल भी नहीं होने चाहिए, क्या है मैंने सुना है, मेरी मम्मी भी कहती है कि हाँ बाल लंबे अच्छे लगते हैं बट इतने भी अच्छे नहीं लगते, वो
वो कुछ बोलते हैं यार, मम्मी कहती कुलक्षणी के ऐसे होते हैं ना, उनके बाल होते हैं तो इतने लंबे बाल भी नहीं होने चाहिए। और मेरी सासू माँ में उन्होंने, मैं आई थी तब उन्होंने मुझे कह के बताया बाल नहीं कटवा के आओगे। ये ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मुझे बाल थोड़े से तो करवाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, छोटे नहीं करवाऊँगी, बट थोड़े सेट करवा के। और मैं सोच रही हूँ तो आया ना, आप में से कोई मुझे बताना कि मैं कौन सा हेयर कट लूँ। काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने हेयर कट लिया था, मैंने लिया ही नहीं अभी, काफ़ी टाइम, 2 ढाई साल हो गए। हाँ, लास्ट नवंबर में, 1.5 साल पहले, 1.5 साल हो गए समथिंग, 1.5 साल पहले नीचे से बराबर करवाए थे, मतलब एक्स्ट्रा जो रखे थे ना गंदे, उनको 2 मुँह के उन्हें निकलवाया था 1.5 साल पहले जीजा की शादी में। और अभी तो 1.5 साल से मैंने बिल्कुल नहीं करवाया, बिल्कुल कंटिन्यू चल रहे हैं, तो अच्छे खासे बाल बढ़ रखे हैं। तो ये है। और मम्मी बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मम्मी से ज़्यादा मेरा पापा बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि मम्मी से तो फिर भी मैं, हाँ ठीक है, पर पापा से तो मैं हर 2 मिनट में उन्हें छेड़ती रहती हूँ, टिक 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 टिक, टॉम एंड जेरी वाला चलता रहता है। तो पापा बिना तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता भाई, कोई कुछ भी बोलो। मैंने कई कई जगह ऐसा भी देखा है, मतलब बाप बेटी का ऐसा रिश्ता भी देखा है कि वहाँ बाप बेटी आपस में बोलते ही नहीं है भाई, यहाँ तो चुप ही नहीं रहा जाता। यहाँ तो भाई पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में तो मेरा तो ये है कि मेरी कोई बात है और मुझे वो शेयर करनी है, तो ये रहता है मम्मी से पहले मुझे पापा से ही शेयर करनी होती है। जो पापा को पता है कि जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो मुझे मम्मी को पता है, क्योंकि मुझे पता है मम्मी को, तो मम्मी 2 बात मुझे ही सुनाएगी। और पापा को पता है कि मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो है। तो मैंने काफ़ी जगह देखा है कि बाप बेटी आपस में नहीं बोलते, बट मेरा तो रहता है भाई, अपन तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बिना रह सकते हैं, बट पापा बिना बिल्कुल नहीं। तो ये बात है, मेरा मन नहीं लग रहा है यार, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अब बर्तन तो फिर मैं खाना खाया था, उसके बर्तन अभी चाय पानी पिए थे, भाई आया था दुकान से, उसको बुलाया था। मैंने कहा राजा चाय पीनी है मुझे, तो उसने कहा बना के पी ले। मैंने कहा अकेली, बस अकेले के लिए बनेगी नहीं, तो तू आजा, तेरा दूध चाय बना दूंगी, मेरी चाय बना दूंगी। चाय बनाई, पॉपकॉर्न खाए, और अब फ़ोन चार्ज नहीं था, चार्ज लगाया, तो मैंने सोचा ये चार्ज हो जाए तो मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। 6 बज रहे हैं, फिर भाई को पूछूंगी आज खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ का खाना बहुत कम, उसको मतलब उसे मेरे हाथ का नहीं, उसे मम्मी के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है, वो कमियां ही निकालता है। तो मैंने सोचा उससे पूछ लूँगी वो क्या खाएगा, फिर वो खाएगा ना, उसी हिसाब से मैं बना लूँगी। तो ये बात है। और यही बात है भाई, घर में बाहर इतना खावा ही नहीं, स्वावे ही को नहीं। जब आज मैंने करा था हेयर वॉश, जिस वजह से मेरे बाल थोड़े बहुत ढंग के लग रहे हैं, नहीं तो भाई मैं तो बाल धोने की मेरी ऐसी आदत है। यहाँ मैं पीहर में तो फिर भी ऐसे रख लेती हूँ कि हाँ, जैसे मैंने आज हेयर वॉश कराया तो मैं शाम नाइट में या नेक्स्ट डे तेल लगाती हूँ। बाकी ससुराल में तो मेरा ये है कि अगर मैंने बाल धो लिए ना, तो आधा 1 घंटा लास्ट में फटाफट तेल लगा के चोटी करती हूँ। मेरे से खुले बाल नहीं रखे जाते, और ससुराल में तो मेरे से जूड़ा भी नहीं रखा जाता। जो जूड़ा भी है ना, वो मतलब ओढ़ने में पीछे आ जाता है ना, मुझे नहीं पसंद, चोटी अच्छी लगती है। यहाँ तो मैं चोटी करती नहीं हूँ, मैं जूड़ा ही रखती हूँ, जो तेल लगा हुआ हो, बिना ऑयल का हो, ऑयल के हो बाल। तो वो है। तो आप ये ना अपनी राय ज़रूर देना, मुझे हेयर कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और अगर आपको मेरे बालों की वो देखनी है, क्या बोलते हैं, लेंथ देखनी है, तो भी मुझे बताना, मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करूँगी जिसमें मेरे बाल कितने लंबे हैं, आपको पता लगेगा। और मेरे बालों के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी, आने वाले वीडियोस में। और मम्मी आ जाओ यार, मन ही नहीं लग रहा है सोने का। मतलब आज सुबह में मम्मी रहती है ना, तब मैं मॉर्निंग में 7:30 8 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती मेरी। जो मम्मी चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाती है मम्मी, 2 चाय मेरी वजह से ख़राब करती है। मैं बोल देती हूँ रात को आपके साथ चाय पीऊँगी, आप उठा देना, फिर मम्मी उठाती है, मेरे से उठा ही नहीं जाता 8 बजे पहले। और अभी मम्मी नहीं है ना, 3 दिन हो गए, मम्मी गए उस दिन तो मैं मम्मी को रेलवे स्टेशन छोड़ के आई थी, तो मैं जल्दी उठी। फिर अगले दिन मैं उठ गई थी 6 बजे। आज सुबह तो मैं 5:30 बजे ही, क्योंकि आज हमारे घर में आई थी बहुत बड़ी खुशी, गुड न्यूज़ आई थी, तो इसलिए मेरे पास 5:30 बजे कॉल आ गया था पतिदेव का। तो उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दी, वो गुड न्यूज़ मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तो पतिदेव ने गुड न्यूज़ दी, तो उस चक्कर में 5:30 बजे उन्होंने कॉल किया, फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं उठ के वही दूध लाई, दूध ला के वापस सो गई। फिर भाई को उठा के चाय वाय पी के 9 बजे काम लगी, खाना वाना सब मतलब कंटिन्यू लगी रही, 1 1:30 बजे फ्री हुई, फिर सो गई। थोड़ी देर नींद तो आई नहीं, फ़ोन चलाई, सोई।
फिर भाई आया अभी 4 बजे से, चाय वाय पी, मम्मी से वीडियो कॉलिंग पे बात की थोड़ी सी। और अब मैंने कहा क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं, क्या किया जाए, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लिया जाए। और आप बताना मेरे पे बड़ी बिंदी कैसी लग रही है यार, क्योंकि मैं ना छोटी सी बिंदी लगाती हूँ। अभी मैंने वो छोटी वाली बिंदी मिल नहीं रही थी, मुझे मुझे लग रहा है वो पूरी हो गई, मुझे मार्केट से दूसरी मंगवानी पड़ेगी, तो इस वजह से। तब मेरा ये भी है कि मैं हेयर वॉश करते ही सिंदूर लगाती हूँ, कहते हैं कि सिंदूर लगाना चाहिए, शुभ रहता है। अच्छी सी फोटो क्लिक कर लूँ। चलो ठीक है, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में बताना कि आप में से भी कौन कौन ऐसा है जिसको मम्मी बिना घर पे मन नहीं लगता, और बालों के बारे में भी मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।